एंड लाइक आपके केस में रिटर्न्स कितने आते हैं, हाउ डज दैट इफेक्ट योर मार्जिन, या नहीं आते रिटर्न्स? इट इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस। जब इस बिजनेस में हम हैं तो रिटर्न को लेके हाय तौबा मचाना, मुझे लगता है मचाते तो हैं लोग, तभी मैंने पूछा। हाँ, क्योंकि यार बिजनेस कर रहे हो आप, और वो बिजनेस का एक हिस्सा है, रिटर्न आएगा तो आपको तो पता है ना आएगा, तो उसकी कॉस्ट पहले से आप उसको उस हिसाब से अपने मार्जिन्स रखो। आप सपोज आपने एक चीज़ बेचनी है, आपको पता है यार मेरा 10% का 7-8-10% का आपके केस रिटर्न, में कितना है रिटर्न? हमारा 7% है, लेस देन 7% है रीजन वैसे। क्या देते हैं लोग रिटर्न का? रीज़न काफ़ी प्रॉब्लम्स कई जगह पर होती है, जैसे मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट भेज दिया, हमारे पास भेजा, उसके अंदर कोई स्क्रैच हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है, कितना भी हम कोशिश करें, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यार इन चीज़ों को पहले से ही आप ठीक रखो, प्रोडक्ट को चेक कर लो, क्वालिटी चेक कर लो, लेकिन फिर भी चीज़ें अपने यहाँ नहीं हो पाती हैं। वहाँ हो गया, हो सकता है कि बिन से प्रोडक्ट ही गलत डाल दिया, बॉक्स ही गलत पिक कर लिया, ये केस होता है। थर्ड, कस्टमर को समझ नहीं आया, इवन सारा सब कुछ ठीक था पर नहीं उसे अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो उस केस में आप उसे दोबारा बेचते हो या डिस्कार्ड करते हो? डिस्कार्ड करते हैं। अगर डैमेज है तो जो डिस्कार्ड ही होगा, और अगर डैमेज नहीं है कोरियर रिटर्न होते हैं, मैक्सिमम केस में तो कोरियर रिटर्न होते हैं कि कस्टमर ने मंगाया और मूड बदल गया उसका, उसने पहुंचा भी नहीं उसके पास रिटर्न कर। वो तो चलो आर्ट, मतलब वो तो अलग रिटर्न हो गया, मैं कह रहा हूँ खोल के वापसी आता। खोल के वापसी के यही जो रीज़न मैंने आपको बताया, पहला प्रोडक्ट में इश्यू है, दूसरा कस्टमर को समझ नहीं आया, या जो आपने लिस्टिंग की है वहाँ पे डायमेंशंस गलत हैं, वो वहाँ पे सेट नहीं हुआ, फिक्स नहीं हो पाया उसका, ये चीज़ें हो तो सकती खुला हैं। वो प्रोडक्ट दोबारा बेचते हो? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बट उसका क्वालिटी चेक करके। क्वालिटी चेक करके आप कैसे, मतलब एक प्रोडक्ट जो ठीक ही नहीं है, मुझे लग रहा है अगर ऐसा कोई कर रहा है और करते हैं, कोशिश तभी करते हैं कि हम उसको दोबारा से बेच दें, वो तो वापस फिर आ जाएगा। आपने शिपमेंट चार्ज किया, यहाँ से भी दिया वहाँ से भी दिया, तो आपने जब उसमें कमाया नहीं तो क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? अनकॉन्शियसली चीज़ें हो रही हैं, गलती से हो रही हैं, आप कॉन्शियसली करोगे तो लॉस में ही जाने वाले हो, क्योंकि अगर 250 रुपीज़ फॉर एग्जांपल शिपमेंट है तो 500 आपने पे किया विद टैक्स, और लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सच ये है कि 95% मीडियोकर सेलर्स हैं। अग्री अग्री 100% अग्री। देयर इज अ रीजन, मतलब मैं आए दिन देखता हूँ, आपने भी देखा होगा कि अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, जैसे रिटेल नेट फ्लिपकार्ट का सेलर है, मतलब फ्लिपकार्ट का सेलर नहीं है, फ्लिपकार्ट का ही है। इससे पहले क्लाउड टेल था। क्लाउड टेल था, एक अपैरो करके है, ये सब अमेजोन की कंपनीज है, बाहर से वो पैसा इन्फ्यूज करते हैं। हमारे एंटी कंपटीशन एक्ट में केसेस चल रहे हैं कि अमेजोन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं खुद D2C स्पेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि जो आपने बात बोली 95 क्या, मैं कहता हूँ 98% सेलर्स आर लाइक दिस, इधर मीडियोकर, या फिर जुगाड़ से पैसा कमा रहे हैं, या फिर ई कॉमर्स के नाम पे सिर्फ रोटेशन कर रहे हैं। देर इज नो कोर बिजनेस, देर इज नो कोर फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, बस चल रहा है, ठीक है। बट हाँ, उनको नंबर्स हैं, सेल्स हैं, या तो वो एग्जिट ले लेंगे, या वो बिजनेस सेल कर देंगे, या बस ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। नहीं, हमने भी वो फेस किया है, और एक पिवट पॉइंट होता है जहाँ लगता है कि यार चीज़ें यहाँ से बदलनी ज़रूरी हैं, क्योंकि एक सिस्टम नहीं, ई कॉमर्स बिजनेस जितने भी हैं ना बहुत कम है, और वो भी जो प्रीमियम सेलर हो गए हैं, जो बट डू यू फील हीट फ्रॉम दीज पीपल लाइक अपैरो, क्लाउड टेल, मतलब आपकी कैटेगरी में नहीं होंगे, बट कोई है आपकी कैटेगरी में अमेजोन से डायरेक्टली ऐसा? नहीं, ये ना एक्चुअली ये बिजनेस ना, आपको जैसे मेरे पास ऑफर आया था क्लाउड टेल से लास्ट टाइम, तो इनका कहना था कि आप प्रोडक्ट हमें दो, Cloudtail अपना को ब्रांड बेचो। हमें, क्लाउड टेल को। ऐसा भी नहीं है कि ये ब्रांड को टेक ओवर कर रहे हैं, ये सिर्फ वेयर हाउसिंग करते हैं। वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, डन है, आपने सब कुछ संभालना है। मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आया, मैंने कहा यार आप करोगे क्या, तो FBA कर रहा है ना, वो तो अमेजोन वेयर हाउसिंग कर ही रहा है। कह रहा नहीं, इनका कहना है कि सेल्स आपकी ज़्यादा होंगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। डिलीवरी टाइम्स की वजह से। हाँ, आई थिंक तो वो चीज़ मेरे को समझ आई नहीं। मैंने कहा यार मेरे मार्जिन और अप डाउन ही हो रहे हैं ना, वहाँ से फिर आप अपना ले रहे हो, ठीक है, सेल्स मैं अपना बिजनेस अपने पास ही रखूँगा, ठीक है, तो मैंने तो नहीं चूज़ किया। पर उस केस में क्या ये सब चीज़ें अमेजोन डैशबोर्ड पे ही हो रही होती हैं, या फिर ये अलग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाती है? अलग प्लेटफॉर्म है, ओके, आई सी। सिंक होता है इनका, लेकिन प्लेटफॉर्म डिफरेंट है वो। तो वहाँ पे अमेजोन पे मुझे दिखेगा रोलीवेयर, पर रोलीवेयर का सेलर क्लाउड टेल हो जाएगा। क्लाउड टेल हो जाए, पर ब्रांड स्टोर दिखेगी रोलीवेयर की। हाँ, ओके। मैनेज हम कर रहे हैं।
जो खर्चा कर रहे हैं एड्स पर वो सब कुछ हम कर रहे हैं। ओके, अच्छा वो भी आप ही करोगे? तो फिर मतलब हाँ, लॉजिक कुछ चीज़ों में तो नहीं है, पर कुछ कैटेगरीज़ में बनाता है। मतलब यू विल, मतलब मैंने अक्सर देखा है, जितने भी बहुत अच्छे एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, वो सब या तो अपैरो या ये क्लाउड टेल यही बेच रहे होते हैं। हाँ, है इफेक्ट है। हाँ, आई थिंक प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से। वॉल्यूम भी उनके पास ज़्यादा है। ऑफ कोर्स। सबसे बड़ा रीज़न मुझे लग रहा है वॉल्यूम है। एंड वॉल्यूम का डिलीवरी टाइम है। मतलब कितने ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप मानोगे नहीं। मैंने, और ये अभी रिसेंट की बात नहीं कर रहा, मैं 6-7 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। मैं 8-9-10 बजे तक सुबह ऑर्डर करता हूँ, मुझे शाम में प्रोडक्ट मिल मुझे जाता भी है। हाँ मिल जाता है। तो वो मतलब डोंट माइंड, पर आप जैसे इंडिविजुअल सेलर्स अमेजोन को देके भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दिन तो एटीएस लेगा ही। जो भी है, जो बेनिफिट्स उनके पास अपने हाथ में है वो तो हैं उनके पास, तो उसका वो उनका उनको अपना तो है ही कि यार हमें ये, अगर सपोज यार मतलब वो मेरे को प्रायोरिटी क्यों देंगे जब उन्हें पता है कि ये अभी मेरे पास प्रोडक्ट मेरे पास ही है, तो सबसे पहले कौन भेज, वही डिस्पैच करेंगे। एफ से भी सेम है कि एफ से डिस्पैच सबसे पहले होता है, देन फ्लैक्स, फिर उसके बाद आपका MFN। तो वो तो सॉरी, एंड कोई भी बिजनेस को ऑब्वियसली वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम तो वो, और ई कॉमर्स में आज की डेट में कहीं ना कहीं स्पीड मैटर्स। जितनी स्पीड आज मैटर कर रही है, क्योंकि अमेजोन को भी थ्रेट तो लग रहा है क्विक कॉमर्स से, है, क्योंकि तभी उन्होंने भी नाउ लॉन्च किया, पर अभी भी दे आर स्टिल फिगरिंग आउट। बट आई बिलीव अमेजोन इज लाइक एप्पल इन ई कॉमर्स। वो चीज़ें तभी करेगा जब मार्केट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, हाँ। और उसके लिए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या मैथ्स मैच करेगी। इन्होंने मुझे बोला 3 साल पहले ऑन बोर्ड करा था, करने के लिए बोला कि आप लोकल वेयर हाउस में करो, आप गो लोकल, क्या था, वोकल फॉर लोकल कुछ प्रोग्राम था अमेजोन का। सो मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं भी चेक कर रहा था कि यार तुम मुझे फर्स्ट मूवर मत बनाओ, पता लगा लॉस मेकिंग हो जाऊँ मैं। बेटर है पहले मैं देखूंगा बाकी क्या कर रहे हैं, फिर मैं घुसूंगा। तो अब हमने सोच लिया है कि अभी हम GST रजिस्टर करते हैं 3-4 स्टेट्स में, और उसके बाद फिर हम जाएंगे। वहाँ पे अमेजोन कुछ हेल्प करता है कि आप हमारे एड्रेसेस पे करा लो, या आपको सब खुद ही फिगर आउट करना है? इसमें वो अच्छा है, शिपमेंट में अमेजोन दे आर मास्टर। हाँ, ATS। के पास सपोज मुझे कुछ नहीं करना, उनका कहना है कि आप अपने हरियाणा वेयर हाउस में भेजो, हम अपने जो क्लस्टर हैं, हमें पता है सेल्स कहाँ से आ रही है, हम क्योंकि यूएस में कर रहा था, यूएस में भी सेम है। वहाँ पे एक जो इनका मेन वेयर हाउस वहाँ जैसे जाता है, वहाँ से सेल्स देखते हैं कहाँ से कितनी क्लस्टर, वहाँ पे प्रोडक्ट को ये पहुँचा देते हैं। तो यूएस तो बंद कर दिया हमने, जो हमारे ट्रम्प भाई साहब हैं उन्होंने बहुत लॉस कर दिया है शिपमेंट के ऊपर, और इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी थी इन्होंने। हाँ, टैरिफ्स के चलते। टैरिफ्स जो बोला था वो भी नहीं, प्रैक्टिकली हमने कुछ और देखा है, 100% देखे हमने, जबकि बोला कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, ग्राउंड रियलिटी अलग है। डिफरेंट। 33% आई थिंक किया था तब इन्होंने, कुछ ऐसा ही था, और हमारे पे 100% लगा हुआ है टैरिफ। अब किससे जाके बोलोगे, तो वो मैंने कहा बंद ही कर देते हैं अभी इसको।